आज अपन फर्स्ट एड के अंदर आज अपन पढ़ेंगे CPR। ठीक है, फर्स्ट एड के अंदर इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट एड देने का तरीका है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन, इसको शॉर्टली कहते हैं CPR। C का मतलब होता है कार्डियो, P का मतलब पल्मोनरी, रिसुसिटेशन का मतलब हिंदी अर्थ होता है इसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, अब किसको पुनर्जीवित करना, तो कार्डियो शब्द आता है हार्ट के लिए, हार्ट को पुनर्जीवित करना, और पल्मोनरी शब्द आता है फेफड़ों के लिए। तो हार्ट और फेफड़ों को दोनों को है जो वापस पुनर्जीवित करना। अपने शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई का काम करता है हार्ट, ठीक है, और ब्लड को प्योर करने का काम करता है, वो करते हैं फेफड़े। तो इन हार्ट और फेफड़े जब तक एक सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक शरीर के सारे अंगों तक है जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अब जैसे मान लो फेफड़े काम नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन का लेन देन कौन करेगा। अब मान लो फेफड़े ने सही काम कर लिया और हार्ट काम नहीं कर रहा है तो शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब कभी इमरजेंसी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति का सांस लेना बंद हो जाता है या फिर हार्ट को काम करना बंद कर लेता है, उस समय जो है जो फर्स्ट एड दी जाती है, यानी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो CPR टेक्निक के माध्यम से दी जाती है। ठीक है ना। अब CPR क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एड के अंदर फर्स्ट एड देने का एक तरीका है जिसको अपन कहते हैं CPR। CPR कब दिया जाता है, जब हार्ट को और फेफड़ों को दोनों को वापस एक्टिवेट करना होता है, जब वापस इनको पुनर्जीवित करना होता है। किसी दुर्घटना की वजह से मान लो बंद हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं तो उनको वापस उसको पुनर्जीवित करना, उसको अपन बोलते हैं CPR। ठीक है, अब बात आती है CPR के डेफिनेशन की। तो CPR की डेफिनेशन है कि इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। CPR को क्या कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, याद रखना ये। ठीक है, तो CPR को बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, और जिसका उद्देश्य क्या होता है कि ब्रेन को, मस्तिष्क को, क्योंकि शरीर के जो सारे फंक्शन जो मेंटेन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मॉनिटरिंग होती है वहाँ से, ब्रेन से होती है, ब्रेन से संचालित होते हैं। इसलिए ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचाना, हार्ट को ऑक्सीजन पहुँचाना, और अदर वाइटल ऑर्गन जैसे मान लो फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, तो इनको है जो प्रॉपर मात्रा में ब्लड पहुँचाना, प्रॉपर मात्रा में O2 सहित ब्लड पहुंचाना, और ब्लड पहुंचाना मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की अधिकता हो उस ब्लड को पहुंचाना। ठीक है ना, उसको ब्लड की सप्लाई करना कब तक करना, अनटिल हेल्प अराइव्स, जब तक है जो कोई मदद नहीं आती। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि CPR क्या है। CPR एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन को, हार्ट को और अदर वाइटल ऑर्गन को O2 की सप्लाई की जाती है, O2 वाले ब्लड की सप्लाई की जाती है। कब तक की जाती है, जब तक कि कोई मदद नहीं पहुंचे। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, CPR कहते हैं। ठीक है ना, वापस बोलता हूँ मैं, CPR एक ऐसी प्रक्रिया है, या फिर CPR को अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन को, हार्ट को और अदर वाइटल अंगों को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई की जाती है जब तक कि कोई मदद नहीं पहुँचे। ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, CPR कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है CPR की। तो CPR देने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, CPR देने के उद्देश्य क्या है, तो CPR देने का उद्देश्य है क्लीन एयरवे। मैंने एक फर्स्ट एड के अंदर चीज़ बताई थी कि ABC को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, A का मतलब पहले, सबसे पहले अपन एयरवे को क्लियर करेंगे, उसके बाद में उसकी सांस को सही करेंगे, B का मतलब ब्रीथिंग, और C का मतलब सर्कुलेशन मतलब फिर उसका दौरा वगैरह, मतलब उसकी पल्स वगैरह, फिर है जो अपन है जो उसको मेंटेन करेंगे। तो CPR देने के उद्देश्य क्या है, सबसे पहला इसका उद्देश्य है क्लीन एयरवे, यानी उसकी सांस को साफ करना। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मान लो, या फिर मान लो कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, या मान लो प्राकृतिक आपदा हो गई, या फिर मान लो पानी के अंदर डूब गया। ठीक है, कुछ भी हो गया, कुछ भी दुर्घटना हो गई, तो उसके अंदर सबसे पहला अपना उद्देश्य क्या होगा, CPR का देने का उद्देश्य उसका एयरवे क्लीन करें, उसका जो सांस लेने का जो मार्ग है, चाहे मुंह हो या नाक हो, उन दोनों को अपन है जो साफ़ करें। ठीक है ना, तो उन दोनों को साफ़ करने के लिए CPR दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है मेंटेन रेस्पिरेशन, और उसके श्वसन जो सिस्टम होता है, उसके जो सांस लेने का जो तरीका होता है उसको वापस मेंटेन करना। ठीक ना, अगर सही तरीके से सांस नहीं ले रहा है तो उसके सांस लेने के तरीके को मेंटेन करना, ये भी इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है मेंटेन O2 लेवल इन वाइटल ऑर्गन। जो भी वाइटल ऑर्गन है, ठीक है ना, उन वाइटल ऑर्गन मीन्स जहाँ, जैसे मान लो फेफड़े हो गए, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इनसे क्या होता है, इनसे पूरा जीवन चक्र चलता है।
इससे इनसे पूरा जीवन के या फिर मान लो जो सारे ऑर्गन होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन, यानी जहाँ से अपन वाइटल साइन लेते हैं उनको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन, ठीक है ना। तो मेंटेन O2 लेवल इन वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन को है जो प्रॉपर O2 सप्लाई करना और सेव लाइफ और व्यक्ति के जीवन को बचाना, ये जो CPR देने के उद्देश्य हैं, ठीक है ना। CPR कैसे देंगे ये भी इससे आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये CPR देने के उद्देश्य हैं। तो अगर उद्देश्यों की बात की जाए, CPR का उद्देश्य क्या है, तो क्लीन एयरवे को क्लीन करना, मेंटेन रेस्पिरेशन, श्वसन मार्ग को मेंटेन करना, मेंटेन O2 लेवल इन वाइटल ऑर्गन, और वाइटल ऑर्गन के अंदर वाइटल ऑर्गन को के अंदर O2 की सप्लाई करना और सेव लाइफ और जीवन को बचाना, ठीक है। अब क्या हो गया, कितना पढ़ लिया अपन ने, CPR की फुल फॉर्म पढ़ ली, CPR की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है, और CPR क्यों देते हैं इसके ये उद्देश्य पढ़ लिए, ठीक है, उद्देश्य तक हो गया। अब मान लो अपन को CPR देना है, यानी प्रोसीजर ऑफ CPR, ठीक है ना। अब प्रोसीजर ऑफ CPR यानी अपन को हार्ट को और फेफड़ों को वापस पुनर्जीवित करना है। तो पुनर्जीवित करने के प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे अपन इसको पुनर्जीवित करेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे इमेजिन करते हैं किसी रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो अपन CPR की प्रक्रिया जो सीधा ही जाके नहीं शुरू करेंगे। जैसे मान लो रोड पे नॉर्मली गिरा हुआ हो सकता है, गिरा और वो उठ करके अपने आप खड़ा हो सकता है, तो फिर CPR देने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को काम करना होता है कि असेस द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी को देखना कि वास्तव में इमरजेंसी है या नहीं है। कोई ऐसे नॉर्मली गिर के खड़ा हो सकता है, या थोड़ा बहुत गिर के खड़ा हो सकता है, या थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, ठीक है ना। लेकिन अपन को क्या ना, असेस द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी मतलब अपन को उस ऐसी इमरजेंसी को देखना है, ऐसी इमरजेंसी को मूल्यांकन करना है कि भाई अब वास्तव में इसको CPR देने की ज़रूरत है, यानी बहुत गंभीर इमरजेंसी हो तो, ठीक है। कई बार नॉर्मली गिर के खड़े हो जाते हैं तो उस समय CPR नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो असेस द इमरजेंसी, पहले तो दुर्घटना को पहचाने कि दुर्घटना किस लेवल की है, जहाँ पे अपन को फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर ऐसे मान लो छोटी मोटी कोई दुर्घटना है, ठीक है ना। तो पहले तो अपन को क्या करना है, असेस द इमरजेंसी, इमरजेंसी को देखना है। फिर दूसरा क्या है, असेस द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, यानी असेस द, यानी अपन को किसको देखना है, असेस द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, यानी अपन जब मरीज को स्टिमुलेशन देते हैं, यानी कोई क्रिया देते हैं या उद्दीपन देते हैं, ठीक है, स्टिमुलेशन देते हैं, तो उसका वापस रिएक्शन क्या होता है। जैसे मान लो रोड पे व्यक्ति जा रहा है और एक्सीडेंट होकर गिर गया और अपन ने देखा व्यक्ति पड़ा हुआ है। फर्स्ट काम क्या है, असेस द इमरजेंसी, अपन ने देखा व्यक्ति पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अपन ने क्या किया, असेस द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, अपन ने उसको जाके हिलाया डुलाया या जगाया, या मान लो आवाज़ दी, तो उसका वापस क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन आता है तो ठीक है, तो उसको CPR देने की ज़रूरत नहीं। अगर रिएक्शन नहीं आता है तो फिर अपन जो आगे स्टेप उठाएंगे, ठीक है ना। तो पहला है असेस द इमरजेंसी, इमरजेंसी को पहचाना, और दूसरा क्या है, असेस द रिएक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है ना। और व्यक्ति के अंदर अपन ने जो स्टिमुलेशन दिया उसका क्या रिएक्शन आता है, इसको अपन ने जो असेस किया। तो इसको असेस करने का एक तरीका है जिसको काउज कहते हैं, COWS, ठीक है ना। उसका वापस कैसे रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन को जांचने के लिए एक नियम होता है जिसको बोलते हैं अपन काउज कहते हैं, ठीक है ना। काउज एक मतलब याद रखने का तरीका है काउज, ठीक है ना। तो काउज के अंदर C का मतलब होता है अपन को मरीज को बोलना है, कैन यू हियर मी, आप मुझे सुन रहे हैं। मरीज मान लो पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो उसको सबसे पहले अपन आवाज़ लगाते हैं, क्या मुझे तुम सुन सकते हो। अगर वो आवाज़ देता है तो ठीक है, आवाज़ नहीं देता तो फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, ओपन योर आइज़, अपन उसको कहेंगे अपनी आंखें खोलो। आंखें बंद करके मान लो पड़ा हुआ है तो अपन उसको कहेंगे अपनी आंखें खोलो। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता तो फिर अपन इससे आगे जाएंगे। इससे आगे कहाँ जाएंगे, व्हाट इज़ योर नेम, आंखें नहीं खोलता है तो अपन उसको पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। हो सकता है आंखें दर्द की वजह से बंद हो लेकिन वो अपन को सुन पा रहा हो, ठीक है ना। तो अपन उसका नाम पूछते हैं, अगर वो नाम थोड़ा बहुत बता देता है या फिर मान लो आवाज़ निकाल देता है तो अपन ये समझते हैं कि उसको उसके वाइटल ऑर्गन ठीक है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, तो अपन उसको एक बार और कहते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, मुंह के अंदर लग जाती है या मुंह से बोल नहीं पाता या दर्द के कारण बोल भी नहीं पाता, ठीक है, ना अपनी आंखें खोल पाता है, ठीक है। तो अपन कहते हैं स्क्वीज माई हैंड। स्क्वीज माई हैंड का मतलब होता है मेरा हाथ दबाओ। अपन उसको हमारा हाथ उसके हाथ में देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वीज माई हैंड, यानी मेरा हाथ दबाओ। अगर फिर वो हाथ दबा देता है तो अपन ये समझ लेते हैं कि ये आदमी अपन को सुन रहा है, इसके सांस वगैरह आराम चल रही है। अपन ने इसको बोला हाथ दबाओ तो इसने हाथ दबा दिया, ठीक है ना। अगर हाथ भी नहीं दबाता तो फिर अपन सोचते हैं कि अब इसको इमरजेंसी की जरूरत है, अब ये व्यक्ति होश में ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको CPR की ज़रूरत है। तो CPR देने का तरीका होता है कि
इसको 1 मिनट में मिटा देता हूँ। CPR देने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो अपन को CPR मतलब CPR क्या है, एक इमरजेंसी है, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर CPR दिया जाता है। तो इमरजेंसी के अंदर अपन किस लॉ का पालन करते हैं, ABC का पालन करते हैं। CPR क्या है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर दिया जाता है, तो CPR देते समय भी अपन ABC का ही पालन करेंगे। A का मतलब एयरवे, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, व्यक्ति को CPR देने से पहले उसको एयरवे को मेंटेन करेंगे। एयरवे को मेंटेन कैसे करेंगे, जैसे मान लो नाक में कुछ फंसा हुआ है, ठीक है। अब एयरवे को मेंटेन करने के 4-5 तरीके हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे सिंपली बताता हूँ एक तरीका। जैसे व्यक्ति को सीधा सुला दिया और ठोडी को ऊपर किया और सिर को नीचे किया, ठीक है ना। चिन को लेफ्ट और हेड को पीछे, ठीक है ना। तो ठोडी को उठाते हैं और सिर को पीछे करते हैं, यानी इस प्रकार से इसका जो सर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एयरवे जो पूरा क्लीन होता है, यानी एयरवे एकदम सीधा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एयरवे को क्लीन करने के लिए अपन ने उसकी पोजीशन सही रख ली। अगर नाक में कुछ फंसा हुआ है तो वो निकालने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये एयरवे क्लियर हो गया। अब दूसरा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर अपन देखते हैं, व्यक्ति अगर सही तरीके से सांस ले रहा है तो ठीक है, अगर सही तरीके से सांस नहीं ले रहा है तो अपन कृत्रिम श्वसन देते हैं। कृत्रिम श्वसन देते हैं माउथ टू माउथ, मुंह से मुख की विधि के द्वारा अपन है जो कृत्रिम श्वसन इसको दिया जाता है, ठीक है। और फिर तीसरा होता है C का मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन उसके बाद में जो अपन हार्ट सही पंप कर रहा है नहीं कर रहा है उसको अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं अपन A पे। A को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, पोजीशन सही करेंगे। अगर नाक के अंदर या मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकाल देंगे, तो ये एयरवे क्लियर हो गया। B का मतलब ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे देते हैं, माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, जिसके अंदर एक एडल्ट को, एक जवान व्यक्ति है या मान लो 10 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है, तो उसको तो देंगे अपन 10 से 12 बार प्रति मिनट, 10 से 12 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 10-12 बार अपन मुंह से उसको सांस दे देंगे। ये तो हो जाती है एडल्ट की बात। और इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट या चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे को या फिर जो छोटा बच्चा होता है उसको अपन देंगे, मुंह से मुंह की सांस देनी है तो अपन देंगे 20 बार प्रति मिनट, ठीक है ना। तो मुंह से मुंह देने की जो समय होता है वो कितना होता है कि कितनी बार देंगे, 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार देंगे, वो अपन देंगे एडल्ट में। और छोटे बच्चों के अंदर देंगे तो 20 बार प्रति मिनट, ये अपन देंगे छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। तो मुंह से मुंह की श्वसन की विधि देते हैं। और मुंह से मुंह की श्वसन की विधि को देने के लिए अपन क्या करते हैं, व्यक्ति को सीधा सुलाया, ठोडी ऊपर की, सिर को पीछे किया, ठीक है। उसके बाद में अपन अपना मुंह खोल कर जो पूरी गैस है जो अपने मुंह के अंदर भरते हैं, फिर मरीज का नाक पकड़ते हैं, नाक को बंद करते हैं और मरीज का पूरा मुंह खुलवा कर अपने मुंह के अंदर जो अपने हवा भरी है वो सीधी सीधी व्यक्ति के मुंह के अंदर भर देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कृत्रिम श्वसन देने का तरीका, ठीक है ना। अगर व्यक्ति का, मरीज का जो एक्सीडेंट हुआ है वो अगर उसका नाक खुला रह गया तो मुंह से हवा जाएगी और नाक से वापस बाहर आ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, नाक को बंद रखते हैं और ठोडी को ऊपर रख के अपने मुंह के अंदर पूरी हवा भर के फिर व्यक्ति के पूरी जोर से जो अपन हवा भर देते हैं, ताकि वो क्या होती है, जो फेफड़ों के अंदर जाकर के फेफड़ों को वापस स्टिमुलेट कर देती है और उसका है जो ब्रीथिंग है जो वो सही हो जाता है। मान लो सांस नहीं ले रहा है, अपन ने कृत्रिम श्वसन दिया और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन गई, वापस बाहर आई, तो फेफड़े है जो वापस एक्टिवेट हो गए, तो ये ब्रीथिंग मेंटेन हो गया। तो ब्रीथिंग को मेंटेन करने का क्या सिस्टम है, कृत्रिम श्वसन है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। वो कैसे अपन देंगे, इमरजेंसी के अंदर माउथ टू माउथ, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर देंगे वेंटिलेटर से और इमरजेंसी के अंदर देंगे अपन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये ब्रीथिंग हो गया। अब तीसरी बात आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। अब सर्कुलेशन कहाँ से होता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है हार्ट से। अब हार्ट को वापस कैसे एक्टिवेट करें, तो हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ब्रेस्ट बोन होती है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ब्रेस्ट बोन यानी ब्रेस्ट के आसपास यहाँ पे, तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, उस व्यक्ति को एक कड़क सरफेस पे लेटा दिया, यानी कड़क सरफेस, यानी नीचे आंगन में सुला लो, रोड पे सुला लो, ठीक है ना। नीचे सतह है जो कड़क होनी चाहिए, ताकि अपन क्या करें, ऊपर से दबाएं तो उसको वो जो नीचे से प्रेशर पूरा नीचे से दबे नहीं,
ठीक है ना। तो एक कड़क फर्श पे सुला देते हैं उसको, फिर उसके बाद में नर्स क्या करती है, घुटनों पे बैठ जाती है, ठीक है ना। नर्स है जो घुटनों पे बैठ जाती है, घुटनों पे बैठ करके अपनी हथेली की जो ये हील होती है, हथेली की ये हील होती है, इस हील को ऐसे चेस्ट पे रखते हैं और अपने दूसरे हाथ की अंगुलियों को अपनी इस अंगुलियों के अंदर मोड़ देती है और इस प्रकार करके बिना कोहनी को फोल्ड किए, कोहनी को फोल्ड नहीं करती है, और इस प्रकार से कंधों से ही जोर लगा करके उसके चेस्ट को दबाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से छाती को दबाया जाता है। और कौन से तरफ की छाती को, लेफ्ट साइड की छाती को, क्योंकि हार्ट है जो इधर होता है। तो ब्रेस्ट बोन के आसपास है जो CPR दिया जाता है, ठीक है। CPR देने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो एक हाथ की जो हील होती है उसको चेस्ट पे रखते हैं और दूसरे हाथ की उंगलियों को दूसरे उंगलियों में फंसा लेते हैं और इस प्रकार से कर करके और बिना कोहनियों को मोड़े, ये ध्यान रखना, बिना कोहनी को मोड़े कंधों के जोर से है जो इसको दबाया जाता है, ठीक है। और इसको दबाने का जो 1 मिनट के अंदर इसको 100 बार दबाया जाता है, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर इसको 100 बार दबाया जाता है, ठीक है ना। ये इसको 1 मिनट के अंदर 100 बार दबाना है। और 100 बार दबाते समय इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर ये पॉइंट नोट करने योग्य है कि अगर एक नर्स के द्वारा CPR दिया जाता है तो 30 बार तो अपन छाती को दबाएंगे और 2 बार है जो अपन मुंह से मुंह है जो सांस देंगे, ठीक है ना। अगर एक नर्स CPR दे रही है तो 30 बार तो वो छाती को दबाएगी और 2 बार है जो मुंह से मुंह सांस देगी, यानी 30 बार दबा के फिर रोक लिया, फिर 2 बार है जो मुंह से मुंह सांस दी, फिर वापस 30 बार दबाया। इस प्रकार से अगर 2 नर्स CPR दे रही है तो है जो 15:2 हो जाएगा। 15 बार आपको छाती दबानी है, 2 बार है जो कृत्रिम श्वसन देनी। एक नर्स क्या करेगी, 15 बार दबाएगी, दूसरी नर्स क्या करेगी, 2 बार कृत्रिम श्वसन देगी। अगर एक नर्स होती है तो 30 बार खुद दबाएगी और 2 बार है जो उसको कृत्रिम श्वसन देनी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक नर्स होती है तो CPR का क्या रेशियो होता है, 30:2। अगर 2 नर्स होती है तो CPR का रेशियो होता है 15:2, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कोई भी कार्य करते करते बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाना या बीच में उसका दोष उत्पन्न हो जाना, उसको अपन कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या, जैसे अपन CPR दे रहे हैं, CPR देते देते क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो CPR देते देते ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो कॉलर बोन होती है क्लेविकल, ये है जो टूट सकती है। ज़्यादा दबाएंगे, कम से कम 1 इंच तक नीचे जाता है, ठीक है। इतना ज़ोर से दबाते हैं कि 1 इंच तक ये जो चेस्ट नीचे दबता है, तो इतना अपन दबाते हैं तो क्या होता है, कई बार है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है या हड्डी कमज़ोर होती है तो कॉलर बोन टूट सकती है। तो कॉलर बोन टूट सकती है, पसलियाँ टूट सकती है, फेफड़ों और हार्ट के अंदर चोट आ सकती है, या फिर क्या कहता है अधिक दबाने से स्टमक पे दबाव आता है जिसकी वजह से उल्टी हो सकती है। ये 4 चीज़ें हैं जो इसके कॉम्प्लिकेशन है, ये 4 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। पहला क्या है, क्लेविकल बोन टूट सकती है, रिब्स टूट सकती है, लंग्स और हार्ट को चोट आ सकती है और व्यक्ति को वॉमिट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये था अपना CPR, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे कि जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं उस समय पोजीशन कौन कौन सी रखते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 पोजीशन है, उस पोजीशन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।